हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न। आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर। सिलेंडर की शेप आपकी ऐसी होती है। इसमें क्या होता है, एक सर्कल आपका यहाँ बना होगा, एक सर्कल नीचे बना हुआ होगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये जितना पेज पे लग रहा है, ये आपका सारा वक्र पृष्ठ है। मतलब ये सारा आपका वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय या फिर लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये सरकमफेरेंस कितनी होगी इसकी 2πr सरकमफेरेंस होगी, उसकी ऊंचाई से गुना कर दो, बस ये आपका आ जाएगा इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर आपको टोटल निकालना होगा तो इसका क्या होता है, πr² सर्कल है, इसका भी क्या होगा πr²। कितने πr², 2πr²। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। और सिर्फ अगर लेटरल या वक्र पृष्ठ पूछे तो सिर्फ आपको इसका निकालना है, तो ये पेरीमीटर निकालो, सरकमफेरेंस निकालो, ऊंचाई से गुणा कर दो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। अगर आपको कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, मतलब अगर आपको कहा जाता है एरिया निकालने के लिए किसी भी चीज़ का, तो आपको क्या करना है, नीचे वाली सरकमफेरेंस या पेरीमीटर लो, उसकी गुणा कर दो उसकी ऊंचाई से। पेरीमीटर लो, उसकी गुणा किससे कर दो, ऊंचाई से, तो आएगा आपका एरिया, ठीक है। और अगर आपको निकालना है वॉल्यूम मतलब जितनी चीज़ उसके अंदर भर जाए, इसके अंदर कितनी चीज़ भर सकती है, अगर आपको इसका निकालना है वॉल्यूम, तो आपको इसका एरिया लेना पड़ेगा। एरिया में क्या आएगा, ये पूरी चीज़ आएगी, और जब इसे हाइट से गुणा करेंगे तो ये पूरा कवर करता हुआ ऊपर तक आ जाएगा, है ना। ये आएगा, इसमें पूरा एरिया में पूरी चीज़ आएगी नीचे, और ये पूरा कवर करता हुआ ऊपर तक आ जाएगा। तो एरिया वॉल्यूम अगर मुझे इसका निकालना हो तो नीचे वाले सरफेस का एरिया πr², और ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। ऐसे ही हमारे पास क्यूबॉइड का था। क्यूबॉइड में भी क्या होता है, मुझे अगर पेरीमीटर निकालना, एरिया निकालना है इसका क्यूबॉइड का, लेटरल सरफेस का, ठीक है। अगर मुझे लेटरल सरफेसेस का एरिया निकालना है क्यूबॉइड में, तो मैं क्या करूँगी, इसको जोड़ूंगी लंबाई चौड़ाई, यानी इस नीचे वाले का पेरीमीटर कितना होगा, 2 × l+b। और जैसे ही मैं इसकी ऊंचाई से गुणा कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया, ठीक है। किसका, चारों दीवारों का एरिया। पेरीमीटर में हम सिर्फ ये लेंगे ना, ये, और जब ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ये वाली चीज़ इसमें कवर हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका एरिया। लेकिन जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो नीचे वाला फर्श हमें पूरा लेना है। जब हम पूरा लेंगे तो हमें इसका एरिया लेना पड़ेगा, एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, और जैसे ही हाइट से गुणा करेंगे तो ये पूरा का पूरा अंदर से आ जाएगा उभर के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा उसका वॉल्यूम, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम नीचे का पेरीमीटर लेंगे और हाइट से गुना कर देंगे। ये हमारी हाइट होगी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, नीचे का पेरीमीटर 2πr और हाइट से मल्टीप्लाई कर दी h। टोटल सरफेस एरिया 2πr × h+r, 1πr², 2πr² और 2πr × h, ये भी जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सरफेस एरिया इतना आएगा। वॉल्यूम πr²h, नीचे वाले का πr² × h। अब आपको, मुझे लगता है कि फॉर्मूले याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको सर्कल के बारे में पता है, अगर हमें सिर्फ वॉल का या वक्र पृष्ठ निकालना है तो हम पेरीमीटर इंटू हाइट करते हैं, और अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो नीचे वाला हमें पूरा लेना पड़ता है, तभी तो फिर ऊंचाई से गुणा करते हैं तो वो पूरा का पूरा अंदर का आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में। एन एक्वेरियम इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। एक एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ वगैरह रखी जाती हैं, घरों में रखते हैं, ठीक है, वो कैसा है, क्यूबॉइड के शेप का है, मतलब वो माचिस की डब्बी के शेप का है, ठीक है। हुज एक्सटर्नल मेजर्स, उसके जो बाहर, जब उसे नापा गया तो अंदर और बाहर का हिसाब किताब होगा ना उसमें, मतलब जो उसका ये चीज़ होगी, जो उसकी ये तो चौड़ी होगी, उसकी इतनी मोटी कम से कम होगी कांच की, तो बाहर की साइड से उसको नापा है। जब बाहर की साइड से उसको नापा है तो 80, 30, 40, ये क्या आ गया, उसका डायमेंशंस आ गई, लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि बेस साइड फेसिस एंड बैक फेसिस। बेस जो है आपका आधार, तो आधार में क्या होगा, ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई। आधार में क्या होगा आपका, लंबाई और चौड़ाई आई है आधार में, 80 × 30। तो बेस का जब आप निकालोगे एरिया 8 या 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा आपका बेस का एरिया, क्योंकि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और नीचे तो लंबाई चौड़ाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, बेस का एरिया। साइड फेस, इधर वाला फेस और इधर वाला फेस। अब इसमें क्या था, देखो इस वाले फेस में क्या था, चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, तो साइड फेसिस के लिए क्या करेंगे, 30 × 40, यानी कि 30 × 40, 4 × 12, 1200
सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन साइड फेस कितने होंगे, 2 होंगे ना, एक इधर का होगा एक इधर का होगा, 2 साइड फेस, तो इसका डबल हो जाएगा यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद इसने कहा है बैक फेस, ठीक है। बैक फेस कौन सा होगा, जो इधर का दिख रहा होगा, सिर्फ हमें बैक फेस का निकालना है। जो इधर होगा ये कौन सा होगा, बैक फेस, है ना। अब इसमें क्या है, लंबाई और ऊंचाई। लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई है 80, ऊंचाई कितनी है 40, तो 80 गुना 40, 8 चौक 32, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बैक फेस तो आपका यही होगा। सिर्फ बैक फेस तो एक ही होगा ना, एक ही है बैक फेस। ये तो बैक फेस नहीं होगा, ये तो फ्रंट फेस हो जाएगा आपके सामने वाला। बैक फेस मतलब पीछे वाला फेस, पीछे वाले के लिए आपको ये आएगा, ठीक है। तो इसने कहा है आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर। इन सबको क्या करना है, उसको कलर पेपर लगाना है इन सब पे। सामने तो वो लगाएगा नहीं, अगर सामने लगाए तो मछली कैसे दिखाई देगी, है ना। तो उसने क्या किया है, सिर्फ इन सारी जगहों पे उसने क्या लगाया है, पेपर। तो बेस पे लगाया था तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया, साइड फेस इस पे लगाया था तो साइड में क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई आई, इन दोनों की गुना करके, क्योंकि 2 साइड फेसिस थे तो डबल कर दिया। उसके बाद बैक फेस आपका एक ही था, लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई की गुना करके आपका इतना आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, इन सब जगहों पे लगाया तो इतना पेपर इतना पेपर इतना पेपर चाहिए होगा, तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास जो आएगा वही हमारा कलर्ड पेपर हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि वही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप आपके खुद के नोट्स बनाते हैं तो उन्हें आप अच्छे से लिखेंगे, वो आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलती हूँ, अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाएं। और आपसे जो टॉपिक चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं।